हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट अफेक्ट द एपरेंट फ्रीक्वेंसी इन डॉपलर इफेक्ट. डॉपलर इफेक्ट में जो हमारे पास एपरेंट फ्रीक्वेंसी आती है वो उसे कौन सी चीज अफेक्ट नहीं करती वो हमें बताना है. तो देखिए की कॉन्सेप्ट में हमें आना चाहिए. डॉपलर इफेक्ट ने एक डॉपलर फॉर्मूला दिया था. उस डॉपलर फॉर्मूले का यूज करके हम बताएंगे कि हमारी जो फ्रीक्वेंसी होती है एपरेंट फ्रीक्वेंसी वो किस तरह से क्या होती है, किस किस पर डिपेंड करती है और किस पर डिपेंड नहीं करती है. ठीक है, तो अब देखिए डॉपलर ने क्या बताया. सपोज ये मेरे पास सोर्स है, यहाँ पर ये सोर्स है और ये जो है वो कोई ऑब्जर्वर है. सोर्स से क्या होंगी, इमिट होंगी वेव्स. ये हमारे पास ऑब्जर्वर तक पहुंचेंगी और ऑब्जर्वर से जब वापस सोर्स तक आएंगी तो उनकी फ्रीक्वेंसी जो होगी वो, सपोज जो सोर्स ने इमिट की है उसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो एफ है. ऑब्जर्वर को जो सुनाई दे रही है फ्रीक्वेंसी वो मेरी क्या है, एफ डैश है. तो एफ डैश जो होता है मेरा वो बराबर होता है एफ अकॉर्डिंग टू डॉपलर्स फॉर्मूला v प्लस माइनस वी नॉट अपॉन v प्लस माइनस वी एस. जहां पर जो v है ये तो क्या है, स्पीड ऑफ साउंड है जो क्या रहती है, कांस्टेंट होती है. v नॉट जो है वो ऑब्जर्वर की स्पीड है, दिस इज फॉर ऑब्जर्वर. एंड s इज फॉर सोर्स. और ये जो होती है हमारी एपरेंट फ्रीक्वेंसी होती है कि कितनी फ्रीक्वेंसी की वेव हमने यहाँ से जो इमिट हुई थी वो तो एफ फ्रीक्वेंसी की थी, लेकिन ऑब्जर्वर तक जाते जाते जो ऑब्जर्वर को सुनाई दे रही है वो एफ डैश फ्रीक्वेंसी है. उसको हम कहते हैं एपरेंट फ्रीक्वेंसी. मतलब जितना इनिशियल में डिफरेंस होता है एपरेंट फ्रीक्वेंसी. ठीक है, तो अब देखिए इस फॉर्मूले से आपको दिखाई दे रहा है कि इसकी फ्रीक्वेंसी जो है ऑब्जर्वर की स्पीड पर भी डिपेंड कर रही है. इसमें क्या होता है, सोर्स और ऑब्जर्वर के बीच में मोशन होता है. या तो सोर्स जो होगा वो ऑब्जर्वर की तरफ जाएगा या दूर जाएगा. सिमिलरली या तो ऑब्जर्वर सोर्स के पास आएगा या उससे दूर जाएगा. तो सोर्स और ऑब्जर्वर जो होते हैं वो मूव करते हैं. मूव करने से क्या होगा, उनकी जो वेलोसिटीज जो होती हैं वो हमारी चेंज हो जाती है, क्योंकि रिलेटिव वेलोसिटी निकालते हैं, रिलेटिव मोशन हो रहा है दोनों के बीच में. तो इनकी जो वेलोसिटीज होती हैं वो चेंज हो जाती हैं. तो मेरी जो एपरेंट फ्रिक्वेंसी होती है इन दोनों की स्पीड पर डिपेंड करेगी, ऑब्जर्वर की भी और सोर्स की भी. और ये जो एफ है ये क्या है, सोर्स से जो लाइट इमिट हुई है उसकी फ्रीक्वेंसी है. तो ये क्या है, सोर्स की फ्रीक्वेंसी है. तो देखिए सोर्स की फ्रीक्वेंसी पर भी डिपेंड कर रही है. अगर एफ की वैल्यू चेंज होगी तो एफ डैश चेंज हो जाएगा. और वी नॉट और वी एस पर भी डिपेंड कर रही है. अगर वी नॉट और वी एस की वैल्यू चेंज होगी तो एफ डैश जो हमारा होगा वो चेंज हो जाएगा. लेकिन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है उस पर डिपेंड नहीं कर रही है. इस पूरे फॉर्मूले में कहीं भी दोनों के बीच की डिस्टेंस नहीं आ रही. केवल रिलेटिव मोशन की हम बात करते हैं. रिलेटिव मोशन में उनकी वेलोसिटीज चेंज हो सकती हैं. अगर वो मूव करेंगे सेम डायरेक्शन में या अपोजिट डायरेक्शन में तो उनकी वेलोसिटीज चेंज होंगी. वेलोसिटीज चेंज होंगी तो फ्रीक्वेंसी चेंज होगी. इसका मतलब हमारा जो डी ऑप्शन है, डिस्टेंस बिटवीन सोर्स एंड ऑब्जर्वर, इस पर एपरेंट फ्रीक्वेंसी डिपेंड नहीं करती है. बाकी तीनों पर डिपेंड करती है. स्पीड ऑफ सोर्स पर भी डिपेंड करती है, स्पीड ऑफ ऑब्जर्वर पर भी डिपेंड करती है और सोर्स की फ्रीक्वेंसी पर भी डिपेंड करती है. आई होप यू अंडरस्टूड वेल. ऑल द बेस्ट.